दियो कि मेरो लाला नारायण है। मैं सोचूं कि मेरो ये छोरा भला नारायण कैसे है सको क्या? नारायण ऐसे छोटे से हुआ करे का? ऐसे क्या छोटे से? भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, भगवान का नाम रख दिए, बोले इनकी जो है तो युग युग तक लोग जो है तो इनके नाम से लोग जो है नाम लेकर के इनका जो है तो लोग भवसागर से पार होएंगे। इनका वर्ण कृष्ण है। कोई इनको गोपाल कहेगा, जब माखन चुराएंगे तो माखन चोर कहेगा, कोई जब चीर चुराएंगे बस तो चीर चोर कहेगा, जब बंसी बजाएंगे तो कोई बंसी वाला कहेगा, जब रास रचाएंगे तो कोई रास बिहारी कहेगा, प्रेम बिहारी कहेगा। कि कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कि मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, हो सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। राधा तो कृष्ण कहे मीरा ने गिरधर, राधा ने कृष्ण कहा मीरा ने गिरधर। इनको कोई माखन चोर कहेगा, कोई बंसी वाला। इनके तो अनेकों नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, बहुत नाम है भगवान के। एक दिन मैया लाला को लेकर के गई यमुना जी में। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, 2 वर्ष 40 दिन के भगवान हो गए। मैया लाला को गोदी में बैठा करके लेकर गई। थोड़ा भगवान जब और धीरे धीरे बड़ा होने लगे तो मैया बाहर लेकर के लाला को जाने लग गई। लाला को लेकर के एक दिन मैया, जब भगवान थोड़ा बड़े हुए, धीरे धीरे और बड़े हो गए, 3.5 वर्ष के भगवान हो गए, तो भगवान को मैया लेकर के गोदी में बैठा करके यमुना जी गई कपड़ा धोने के लिए। गोदी में लेकर के ऊपर सर में भर करके जो है तो टोकरी में झुए भर कर कपड़ा लेकर गई यमुना जी में साफ करने के। लाला को गोदी में लेकर गए, लाला चल तू मेरे साथ तो है जो है तो थोड़े यमुना जी घुमा कर लेकर के आऊं। मैया लाला को लेकर गई, यमुना के किनारे रख दिया। लाला ने कहीं तू बैठ जाइयो घाट में, अपने हाथी घोड़न के साथ तू खेल, मैं हवाले ही कपड़ा धो करके आऊं। मैया लाला को छोड़ करके बैठा कर जमीन चली गई, कपड़ा साफ करने लग गई। इतने में धरती माता, पृथ्वी माता जो है अपना बढ़िया सुंदर स्वरूप बना करके और स्त्री के रूप में आकर के पृथ्वी माता भगवान को प्रणाम करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। भगवान को जो है तो प्रणाम करके जो है कहती कृष्ण कृष्ण मंदा चित्तवातानी। हे प्रभु, आज तक आप केवल या तो मैया के गोदी में रहे, नंद बाबा के गोदी में, या तो पालने में रहे, या तो नंद महल के अंदर रहे। कभी भी आप बाहर नहीं आए नंद महल के। जब भी आए किसी न किसी के ऊपर उतना आपको लेकर के बाहर आई तो अपने गोदी में, अपने जो है तो सीने में बैठा करके तृणावर्त आपको लेकर के उड़ा, वो भी जो है तो आपको लेकर के आकाश चला गया। प्रभु आपके नन्हे नन्हे चरण से आज तक मैं जो है तो वंचित थी। प्रभु आपके जन्म के समय यमुना जी ने आपके चरण का दर्शन कर लिया था, लेकिन आज तक मुझे प्रभु प्रतीक्षा करना पड़ा आपके चरणों का। 4 वर्ष 58 दिन से प्रतीक्षा कर रही हूँ प्रभु आपके चरणों का। लेकिन प्रभु मेरे पास तो कुछ है भी नहीं जो मैं आपको भेंट में दूं आपको। मेरे पास तो मिट्टी कंकड़ पत्थर ही है प्रभु। भगवान कहते माँ तेरे जैसा कौन होगा, लोग तेरे से ज्यादा सहनशाली कौन होगा, तेरे से बड़ा त्यागी कौन होगा। तू तो हमेशा लोगों को देखती ही रहती है, क्षमा ही करती रहती है। कोई तेरे ऊपर जो है तो निरपराध बालकों की हत्या करते हैं तो भी तू सब कुछ सहन करती है। कोई तेरे ऊपर मलमूत्र त्यागते हैं तो भी तू सहन करती है। कोई तेरे सीने को चीर करके जो है तो घर बनाते हैं, बोर करते हैं, फिर भी तू कभी कुछ बोलती नहीं। एक माँ के भांति पूरे संसार का पुत्र की तरह ख्याल रखती है। अपने सीने को चीर करके जो है तो सीने को फाड़ करके तू लोगों के लिए जो है अन्न देती है। ये तेरे मिट्टी ही मेरे लिए जो है तो ये तेरा मिट्टी ही मेरे लिए अमृत के समान है माँ, मैं इसे ही ग्रहण कर लूंगा। धरती से बड़ा कौन बताओ। जीवन से लेकर के मृत्यु तक जो है तो हम धरती में ही रहते हैं। मरने के बाद भी अपने गोदी में बैठा लेती है, आजा। फिर ध्यान देना अंतिम समय जो है, अंतिम समय कितना समय हो गया भैया?
अंतिम समय बस, और थोड़ा आधा घंटा रुकिए। भगवान का जन्म जो है तो क्या करेंगे आज, जन्म की कथा सुन लें, फिर जो है हाँ ठीक है, हो गया। बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं मां तेरे से बड़ा सहनशील कौन होगा, तेरे अंदर जितना सहनशीलता है किसके अंदर होगी। एक माँ भी अपने बालक का तब तक जो है तो लालन पालन करती जब तक वो जानने योग्य नहीं होता, जब तक समझदार नहीं होता। छोटा सा है तो माँ लाला के जो है तो मलमूत्र धोती है, धोती की नहीं धोती है बच्चे के अपने, छोटा सा बालक हो तो। अब बालक समझदार हो गया, बेटा अपने से कर तू सब, अब नहीं धोती तेरा। लेकिन माँ धरती ऐसी होती है जो जीवन जीवित छोटे से लेकर के और जो है तो मरने के बाद भी जो है तो कहाँ जलाते हैं, पृथ्वी में ही जलाते। आपका बेटा बोले कि हे माँ आपके जो है तो सीने में चीर करके जो है तो घर बना लूं, आप तो मुझे बहुत मानती हो, तो आप क्या बोलोगे, अरे दारी के तो ऐसे ही पैदा किए थे सीने ही चिरवाने के लिए है? अरे पिताजी आप तो मेरे बड़े खास हो, मैं तो आपका लाडला हूँ, आपके ऊपर जो है तो एक पिलर ही खड़ा कर दूं। आप बोलोगे अच्छा शर्म नहीं आती, इसीलिए जो है तो आए थे। लेकिन धरती माता ऐसा नहीं, धरती माता के ऊपर लोग जो है तो 80-80 फीट 300-300 फीट जो है तो छेद कर देते हैं सीने में, लेकिन कभी भी क्या कुछ कहती है, कुछ नहीं कहती। माँ बढ़िया, माँ तो तब तक करेगी जब तक बालक समझदार नहीं होगा। माँ बढ़िया तैयार है, सुंदर जा रही है शादी में, सुंदर साड़ी पहन करके बालक को भी तैयार किया और मैया ने गोदी में ले लिया। जैसे चलने लगी उसे बालक ने काम कर दिया, बालक ने काम किया। अब मैया गई, अपना भी वस्त्र बदली, बालक को भी नहलाया, बालक का भी वस्त्र पलटा। लेकिन कब तक, जब तक बालक समझदार नहीं होता। आजकल की तो माताएं वो सफेद सफेद पहना देती हैं, कहती हैं ले करता रहना, जितना करना हो करना, खूब कर, खूब करना। बोलो राधे राधे, खूब करते रहियो जितना करना हो। तो आजकल के बालक, आजकल की माताएं ऐसे नहीं, आजकल की माँ थोड़ी ना रहेगी, मम्मी हैं। इसलिए बेटा आपका बालक आपसे कहता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, और आप बड़े प्रेम से कह देते हो सेम टू यू बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप कहे तो देते हो। आजकल सब पढ़े लिखे हैं भैया, इंग्लिश इंटेलिजेंट मनी माइंड पीपल, पढ़े लिखे, इंग्लिश मम्मी है, सब मम्मी है। आप कह तो रहे हो सेम टू यू बेटा, लेकिन ध्यान देना आपका बालक आपसे क्या खो रहा है, वो संस्कार खो रहा है। आपका बालक यदि आपके चरण छू करके आपको प्रणाम करेगा तो आप क्या आशीर्वाद दोगे। पहले की माताएं यदि बड़ी जो माताएं हुआ करती, बड़ी बूढ़ी, क्या आशीर्वाद दिया करती थी जब बहुए पैर छूती थी तो, बहू चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, सौभाग्यवती भव, तेरो सुहाग हमेशा जो है तो ऐसे अटल रहे, बनो रहे। कोई बालक यदि पैर छूता तो माँ बाप आशीर्वाद है, बेटा तू चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, तेरी कीर्ति जो है युगों युगों तक फैले, तेरी जो है जीवन की जो है तो प्रसन्नता की फुलवारी खूब लंबी हो बेटा, खूब जो है तो नाम कमा, खूब तरक्की कर। जो आप आशीर्वाद देने वाले थे, जो आपके हृदय से आशीर्वाद निकलने वाला था, वो आशीर्वाद आप अपने बालक से दूर कर रहे हो। खूब पढ़ाओ लिखाओ, खूब इंग्लिश पढ़ाओ, खूब जो है तो इटालियन, जर्मनी, फ्रेंच, जौन सी इंग्लिश पढ़ाना होता हो जो पढ़ाओ, लेकिन साथ में उनको संस्कार भी देते रहना। उनको बताना कि हमें मंदिर जाना चाहिए बेटा, मंदिर में कैसे झुक करके हमें प्रणाम करना चाहिए भगवान को, कैसे माता पिता दादा दादी को प्रणाम करना चाहिए, कैसे लोगों से जो है हेलो हाय छोड़ो, राधे राधे, हेलो हाय छोड़ेंगे और राधे राधे क्या करेंगे। सब लोग जो है तो आज जितने लोग कथा सुन रहे हो, सब लोग बोलो ऊपर हाथ उठा करके, आज से क्या बोलना है सबको, राधे राधे। क्या बोलेंगे, जितने लोग कथा सुन रहे हैं सब राधे राधे बोले। कितने लोग राधे राधे बोलेंगे, ऊपर हाथ उठाकर बोलिए राधे राधे। जो लोग बोलेंगे हम तो बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे। हाँ सब हेलो हाय छोड़ेंगे, आज से राधे राधे बोलेंगे। कम से कम आप नाम ले रहे हो, सामने वाला भी आपको जो है तो देख करके लेगा, राम राम, राधे राधे, राम राम। भगवान मिट्टी उठा कर खा लिए, इतने में ग्वाल वाल देखे, जाकर के मैया सोदा को बताया, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है।
कि तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तो सुनते माटी को ना नंद रानी दौड़ी आई, और पकड़ हरि को हाथ, कैसे तूने माटी खाई, कैसे तूने माटी खाई। तो तुनक तुनक तो तुलाए के ही बोले श्याम, मैंने नहीं माटी खाई, ना ही हड़ा के लगा। कि ना हम भक्षित बानम्बा सर्वे मिथ्या विशंसिना, यद सतगिरहि स्तरहि समच्छ में पश्चिमे मुखम। ना हम भक्षित बानम्बा सर्वे मिथ्या विशंसिना, मैंने मैया यशोदा करके लाला का कान पकड़ा। क्यों रे लाला, सब ग्वाल वाल क्या करे, तेने माटी खाई? कन्हैया ने कहा ना माँ, ना हम भक्षित बानम्बा सर्वे मिथ्या विशंसिना, मैंने माटी नहीं खाई, सब झूठ कह रहे हैं। मैया यशोदा कहती अच्छा लाला, केवल तू ही हरिश्चंद्र की औलाद है, बाकी सब झूठे हैं क्या? हैं? तूने माटी नहीं खाई? अरे ना माँ, मैंने नहीं खाई, सर्वे मिथ्या विशंसिना। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, परीक्षित जी बोले भगवान झूठ क्यों बोले? इसलिए भगवान ने कोई मिट्टी नहीं खाई थी, भगवान तो प्रसाद, ब्रज की माटी तो चंदन है, संत महात्माओं के जो चरणों से लिपटती रहती है, ऐसे उस प्रसाद रूपी मिट्टी को भगवान ने खाया था। भगवान झूठ नहीं कहते हैं, भगवान सत्य हैं। साचो श्री राधा रमण, झूठो सब संसार, की बाजीगर को बेखणो, मिटते न लागो पार। भगवान ही सत्य है। मैया भगवान को लेकर के आई। एक दिन भगवान के लिए मैया जो है, एकदा गृहदासी सु यशोदानंद गेहनी, कर मंथन उत्तासु दधि मंथन स्वयं दधि। मैया लाला के लिए दधी बना रही थी, तो मैया से भगवान कहते माँ मुझे माखन चाहिए। मैया कहती लाला रुक जाने, कुछ देर बाद दूंगी, तेरे काजी तो माखन बना रही हूँ। भगवान को क्रोध आया, भगवान कहते मुझे माखन खिला, नहीं तो मैं तेरी सारी मटकियां फोड़ दूंगा। मैया कहती फोड़ करके तो दिखा तू। भगवान एक छड़ी उठाए गए तो मटकी फोड़ दी। मैया ने लाला को उखल से बांधा और कहती चल तू। मैया जा करके लाला को रस्सी से बांध करके उखल बांध दिया। भगवान को उखल से मैया बांध कर चली गई यमुना जी। एक भगवान के ही महल के बाहर, नंद महल के बाहर दो पेड़ थे। ये पेड़ और कोई नहीं, ये कुबेर के पुत्र थे जिनको नारद जी का श्राप लग गया था, नल कुबेर ग्रीवमणि। भगवान दोनों पेड़ के बीच में से घुस गए और उस उखल को भगवान खींचे, वो पेड़ दोनों टूट गए और ये दोनों प्रकट होकर के बहुत सुंदर जो है भगवान की स्तुति किए। वाणी गुणान कथनौ श्रवणौ कथायाम हस्तो चकरयाः कर्मसु मनस्तु पादयोनः। हे प्रभु, मैं आप भगवान की स्तुति के कहते बताते अपना पूर्व जन्म, कहते प्रभु हम तो जड़ बने पड़े थे, लेकिन आज आपकी कृपा हुई और आप पुनः जो है तो हमें वापस जो है तो हम गंधर्व हो गए, अब अपने धाम को जा रहे हैं। लेकिन प्रभु जाते जाते आपसे बस यही चाहिए कि मन से जो है तो आपको याद करता रहूं, वाणी से आपका कीर्तन करता रहूं। चारों पुरुषार्थ इन्होंने मांग लिया, हर धर्म काम और मोक्ष सब कुछ मांग लिया। आगे सुदेव जी राजा परीक्षित कहते राजन अब आपको क्या सुनाऊं? तो कहते हैं ये बताओ गुरुदेव कि ये नंद बाबा और मैया यशोदा कौन हैं, जिन परमात्मा को लोग पाने के लिए युगों युगों तक तपस्या करते रहते हैं, जीवन बीत जाता है भजन करते हुए, लोग उन्हें पा नहीं पाते हैं, उनका दर्शन नहीं कर पाते। और मैया यशोदा को देखो कि मैया यशोदा कैसे लाला को जो है तो छड़ी लेकर के दौड़ा रही है। ये नंद बाबा मैया यशोदा कौन है, थोड़ा आप कृपा करके बताओ। तो यहाँ बताते हैं, कहते हैं इनका पूर्व जन्म सुनाते हैं कि नंद बाबा और मैया यशोदा पिछले जन्म में क्या थे। द्रोणो बसूना प्रबरो धरया सह भर्यः करिष्यामण आदेशा ब्रह्मण्यस्तमुपाच। ये
जो नंद बाबा थे द्रोण थे, द्रोण नाम के वसु, और जो उनकी पत्नी है ये यशोदा जी, ये क्या थी? धारा पिछले जन्म में। ये इतना भगवान के लिए भगवान का भजन करती थी दोनों पति पत्नी, लेकिन गरीब बहुत थे बेचारे। एक दिन इनके घर में कोई संत आए तो इनके घर में भोजन कराने का कुछ नहीं था, तो ये गई सेठ से कुछ मांगने के लिए, धन दे दो, कुछ सामान दे दो, हमारे यहाँ ब्राह्मण संत आए हैं, इन्हें भोजन करा दूं। तो जो सेठ साहूकार था कहता है अपने स्तन मुझे दो, तब जो है तो मैं तुम्हें धन दूंगा। तो अपने स्तन काट करके जो धरा थी दे दिया इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, कुछ धन मिल जाएगा तो संत को भोजन करा दूंगी। भोजन परोस करके जो है बना करके लेकर के आई, जो धन दिया साहूकार ने, संत के सामने भोजन परोस करके रख दिया थाली में। संत ने देखा कि धारा के जो है बांध करके अपने जो है तो रखी थी कपड़े बांध करके, लेकिन रक्त बह रहा था। बेटा क्या बात है, तेरे खून क्यों बह रहा है, रक्त क्यों बह रहा है तेरे शरीर से, बता तो सही। संत के आंखों में आंसू आ गया, संत रोने लग गए। बेटी क्या हुआ तुझे, क्या हो गया तुझे? धारा रोते रोते कहती है बाबा मैं इतना भी मेरे घर में नहीं है, जो खाते हैं जो कमाते हैं वही खाते हैं, दिन में जितना कमाते हैं वो हम खाने से जो है तो बचता नहीं है, घर में एक दाना अन्न का नहीं है। आप आए, आपको भोजन कराना था, इसलिए सेठ के पास से कोई धन मांगने के लिए गई तो सेठ ने मेरे से जो है तो बदले में स्तन मांगा, मैंने उसे काट करके दे दिया। संत रोने लगे, बेटा तूने क्या कर दिया मेरे लिए, संतों के लिए तेरे मन में इतना प्रेम है, इतना तेरे लिए जो है तो दुलार है। संत रोने लगे, कहते हैं बेटा जा, ये आशीर्वाद है तेरे लिए कि भगवान स्वयं जो जगत को बनाए हैं वो तेरे पुत्र बन करके आएंगे और तेरा स्थल पान करेंगे। तू भगवान की मां बनने का तू जो है तुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। तू केवल अपने बालक की मां नहीं है, तू तो पूरे जगत की, पूरे ब्रह्मांड की मां है, तेरे जैसा कौन होगा। बहुत प्रसन्न हो गए। यही इतने जन्मों की तपस्या थी इनकी, जो है तो यशोदा नंद बाबा बन करके आए। भगवान गाय चराने जाने लग गए, मैया यशोदा लाला को माखन मिश्री दे देती, बढ़िया सुंदर कलेबा बांध करके। जब भगवान जाते गाय चराने के लिए, ग्वाल बाल भगवान के मित्र हुए, श्रीदामा, मनसुखा, मधुमंगल, कई भगवान के जो है श्रोक्त प्रोक्त सौहोद, भगवान के कई मित्र हुए। भगवान माखन चोरी भी करते हैं। भगवान ने एक मंडली बनाया, बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या मंडली। सब ग्वाल बाल से कहते अपने घर में ही चोरी करो, सबको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। सब ग्वाल बाल अपने घर में चोरी करते, पकड़ जाते, कन्हैया को बोलते, कन्हैया बोलते कि चिंता मत करो, अब एक मंत्र का जाप करो, सफलम सफलम सफलम, इस मंत्र का जाप करो, कोई पकड़ा नहीं जाएगा। सब ग्वाल बाल जो है तो घर में चोरियां करते, धीरे धीरे माखन मिश्री गोपियों को चुराने लग गए। इतना जो है उत्पात। मैया करके लाला को जो है तो समझाती, लाला चोरी मत कर, नहीं तो क्या होगा तेरो, जो है तो लोग क्या कहेंगे। सब गोपियां करके मैया से उलाहना देती, ताना मारती, अरे तेरो जो है तो कन्हैया बहुत उत्पाद करे, बड़ा चोरी करे। सब गोपियां से भगवान है यशोदा कहती है, अरे मेरे घर में काय को चीज की कमी है जो मेरो लाला चोरी करेगा। तुम सब अपने माखन को ऊपर रखो, अंधेरे में रखो, मेरो लाला अंधेरे से बहुत डरे, छोटो सो वाला के ऊपर कैसे जा करके माखन तुम्हारो चुराएगो। एक काम करो, तुम अपना माखन सुरक्षा खूब करो, और यदि कछु दिन ऐसो है कि अगर तुम पकड़ करके रंगे हाथे लाला करके आओ, तब मैं मान जाऊंगी कि मेरो लाला चोरी करे। मेरे घर में काय चीज कमी, मैं तो पूछूं तो कहो करे कि मैं तो काहे को चोरी करूं माई, मेरे तेरे घर में काय कछु चीज की कमी है जो मैं बाहर चोरी करने जाऊंगा, तो मैं कैसे मानूं। सब गोपियां परेशान। एक जो ललिता गोपी थी, इसने क्या किया कि अपने घर में मटकी को जो है तो, ये सब गोपियां कहती है हम अंधेरे में भी रखती हैं, ऊपर भी रखती हैं, तो अंधेरे में रखती हैं तो जाता है ऐसे ऐसे, पता नहीं क्या हाथ पहना कर कौन सा कड़ा रखी है, ऐसे ऐसे जाकर करता है, ये रात में चमकता है और देख करके जो है तो चुरा कर खा लेता है। ग्वाल वालों के साथ जाता है तो बड़ा उत्पाद। एक गोपी कह रहे मैं तो ऊपर भी टांग करके रखती हूँ, मटकी बांध करके घर के बाहर जो है तो कर रख दूं, कभी जो है तो पंखा में लटका कर रख दूं, तो जो है तो नीचे जाएगा और लंबी सी डंडी लेकर जाता है, छेद करके जो है तो, और ऐसे मुख फाड़ करके जो है तो सब पी लेता है। सब गोपियां तरह तरह को बताती हैं। ये जो ललिता थी, इसने कहा अब तो रंगे हाथ पकड़ूंगी,
इसने क्या किया कि एक मटकी घर में बांधा हाल में, और मटकी में घंटी बांध दिया और माखन रख करके मटकी में सो गई। जब भगवान ग्वाल वालों के साथ रात्रि में आए, जैसे भगवान ने मटकी को पकड़ा, घंटी नहीं बजी। भगवान माखन डाल करके मटकी में हाथ माखन निकाले और ऊपर से गिराने लगे सब ग्वाल वाल जो है। तो 10 ग्वाल वाल नीचे खड़े थे, उसके ऊपर 5 के ऊपर भगवान, 2 ग्वाल वाल 2 के ऊपर भगवान खड़े होकर के उस मटकी को पकड़ लिए। दही मटकी से निकाल कर ग्वाल वालों को दे रहे हैं। ग्वाल वाल बढ़िया मुख फाड़ करके खा रहे हैं ग्वाल वाल, और तब तक घंटी नहीं बजी। लेकिन भगवान सोचे सब खा रहे हैं तो नेक मैं भी चख लूं, थोड़ा मैं भी खा लूं। जैसे भगवान माखन लेकर के मुख में डाले, वैसे टन टन करके घंटी बजने, अरे गोपी, अरे आ गया चोर, चलो पकड़ो इसे। दौड़ करे गोपी आई, सब ग्वाल वाल तो भाग करके दूर खड़े हुए, और गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, चल दारी के तू आज रंगे हाथ तो पकड़ लिए। अब भगवान का हाथ पकड़ के गोपी जो है लेकर के जाने लग गई। भगवान कहते नेक भाभी रुक जा तू, थोड़ा इस बंसी से वार्तालाप करके आऊं। आए बंसी से, कहते क्यों रे, 5 मिनट और रुक जाती तो कुछ घट जाता, 2 मिनट ही ठहर जाती कुछ घट जातो, तेरो काहे बज गई तू। अब तो मैया ते मार मिलेगी, डांट पड़ेगी, पिटाई पड़ेगी। बंसी कहती प्रभु जब आप मटकी में हाथ लगाए मैं बजी क्या? नहीं ना। जब आप माखन खिला रहे थे ग्वाल वालों को मैं बजी क्या? नहीं बजी ना। आप ही वेद में कहते हो जब भगवान को भोग लगाएं तो घंटी बजाना चाहिए, और प्रभु आप जब माखन खा रहे थे तो क्या मैं अपनी मर्यादा को भूल जाऊं? क्या मैं ऐसे बैठे रहूं? मैं बजे बगैर नहीं रह पाई, इसलिए मैं बज गई प्रभु, क्या करूं? भगवान कहते तुम बजी हो, मेरा भी बजेगा, अब मुझे भी बजेगी। आप गोपी पकड़ के हाथ लेकर गई भगवान को, कोई दूर भगवान गए, सब ग्वाल वाली बोले मैं ए भाभी छोड़ दे काहे लेकर के जा रही, कन्हैया को मरवाएगी, मैया यशोदा डांटेगी आज। भगवान कहते ए भाभी छोड़ दे रे, बहुत हाथ दर्द कर रहा है। तो कहती ज्यादा बात मत कर, तू चल मेरे साथ। कोई उसका ससुर दिखाई दे रहा था, उसको देख करके घूंघट दे लिया। थोड़ा और दूर गई तो कोई और जेठ लगता था, उसको देखकर घूंघट दे लिया। सोचा कोई ना कोई मिलता रहेगा तो लंबा घूंघट दे दिया उस गोपी ने, लंबा घूंघट, अब कोई मिलता रहे कोई बात नहीं। लंबा सा घूंघट देख करके हाथ पकड़ के जा रही थी। कन्हैया ने कहा भाभी एक काम कर, ये हाथ बहुत दर्द कर रहा है, ये हाथ छोड़ करके ने दूसरों हाथ पकड़ ले मेरो तू। गोपी सोची काफी देर से पकड़ के रखी हूँ, बेचारा दर्द कर रहा है इसलिए बोल रहे हैं। वह गोपी ने कहा कि कि लाला का कन्हैया को ये हाथ छोड़ करके, कहती दे लाला दूसरों हाथ दे दे तू। जैसे भगवान का ये हाथ छोड़ करके दूसरा हाथ लेने लग गई, पकड़ने लग गई, वैसे भगवान के बगल में ही, उस गोपी के बगल में गोपी का छोटा सा देवर भगवान के उम्र का था, भगवान के मंडली का ही था, वो जा रहा था। तो भगवान अपना हाथ छुड़ा करके उसका ही हाथ ऐसे पकड़ा दिए गोपी के हाथ में। गोपी हाथ पकड़ के लेकर जा रही थी, कहती आज तुझे बताऊंगी देखना। भगवान जल्दी के रास्ते से निकल करके जो है गए। मैया यशोदा कहते अरे मैया आज गोपी तो पागल है गई, कहती मैंने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लियो मैया, मैं तो घूमनो में जा रहा था। अरे मैया वहाँ को गोपी को देख करके मैं तो डर गई हूँ मैया, यार ये मैं तेरे पास चला आया हूँ मैया, काम कर मैं तो बचा ले गोपी थे तू। अरे मैया कहती तू चिंता मत कर लाला, तू डरबे मत काहूते, मैं देखूं उस गोपी को कौन है। मैया डंडा लेकर के आकर बाहर खड़ी हो गई। भगवान अंदर छुप गए, गोपी आई, अरे ब्रजरानी निकलो, नंदरानी निकलो बाहर आओ, देखो तुम कहती हो कि मेरा लाला भला क्यों चोरी करेगा, देखो आओ निकलो बाहर। अंदर से मैया पहले ही बाहर खड़ी थी, डंडा अंदर से निकल कर डंडा लेकर ऐसे। मैया कहती क्यों रे गोपी, क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही, क्या हुआ? तो कहती अरे देख नेक, थोड़ा नेक आंख उठा करके तो देख काऊ को हाथ पकड़ के लेकर के आया हूँ, काऊ को साथ में लेकर के आया हूँ, उनको देख तेरो छोरा है आज यानी चोरी कियो है मेरे घर में, रंगे हाथ पकड़ के लेकर के आई हूँ, देख तू। मैया यशोदा कहती अरे तू तो देख, घूंघट खोल और देख तू कौन को हाथ पकड़ के लेकर के आई हाथ में अपने। जैसे गोपी ने देखो घूंघट खोल करके, गोपी क्या देखती है कि उसके हाथ में उसके देवर का हाथ। अरे गोपी को तो बड़ा गुस्सा आया, गोपी ने एक चमाट देवर के गाल में लगाए हो धपाक से, और गोपी ने कहा निपुते तू बीच में कहां पे आ गए हो, तू कहां से आ गया बीच में? पहले तो उसके देवर ने बहुत देर तक ऐसे मुझको चाटा, भाभी तेने तो मेरो ही हाथ पकड़ करके आई थी,
अब सोची कि इसको कन्हैया हो गया, जादू टोना भी आता, ये कहाँ चला गया, मैं तो इसका ही हाथ पकड़ी थी, ये गया कहाँ। इतने में अंदर से भगवान निकले, मैया का ऐसे आंचल पकड़ लिए, मैया का जो है तो आंचल पकड़ करके जहां तक भगवान पहुंचते थे मैया की साड़ी पकड़ करके, और भगवान ऐसे कहते, क्यों रे भाभी कैसो लग रहा है, मेरी शिकायत करेगी मैया ते, मुझे मार पड़वाएगी, सुन दोबारा मोते जो है तो ते जो है तो पंगा मत ले लियो, मोते मत भिड़ी जाइयो दोबारा, नहीं तो इस बार तो तेरो देवर है को हाथ तेरे हाथ में मैंने पकड़ाया है, अगर अगले बार गलती करेंगे तो तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में पकड़ाऊंगा, यानी गलती मत करियो। तो तरह तरह के भगवान लीला किए, मटकी भगवान फोड़ते, माखन खाते, ग्वाल वालों खिलाते, बंदरों खिलाते, पक्षियों खिलाते, गोपियां सब जाती यमुना जी में भगवान के लिए, यमुना में स्नान करती, नग्न अवस्था में भगवान वहां गोपियों के वस्त्रों को हरण कर लिए और समझाए किस प्रकार से गंगा जलाशय में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। सुनो बड़े ध्यान से सुनना, गोपियां कौन है, यमुना जी कौन है, यमुना जी भक्ति हैं, गोपियां अपने अब कपट रूपी वस्त्रों को बाहर उतार देती थी, भक्ति रूपी यमुना में स्नान करती थी। भगवान सोचते थे ये फिर से स्नान करके यही कपट रूपी वस्त्र ना पहने, इसलिए भगवान उनके कपट रूपी वस्त्रों को चुरा लेते थे। भगवान ने माखन चोरी किया, ये माखन भगवान क्या है, ये मिश्री क्या है जो भगवान ने चुराया, ये माखन हमारा मन है, माखन हमारा मन है, मटकी हमारा शरीर है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है कि भला हुई मोरी मटकी फूटी रे, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे, भला हुआ मोरी मटकी फूटी रे। भगवान किसी के वस्त्रों को नहीं, ये माखन हमारा मन को ही भगवान हमारे चुराते हैं। भगवान को मैया जो है कभी कमरे में बंद कर देती, कभी जब मारने दौड़ती, गोपियां सब कहती लाला को मत मार, इसका तो गोपियां कहती कि देखो यशोदा, वास्तव में हम तेरे लाला का बुरा नहीं चाहती, इसको समझाया करके हमारे जो है तो माखन को खा ले, लेकिन हमारे मटकियों को ना फोड़े, क्योंकि मटकी फोड़ देता है तो मेरे घर में जो है तो हमारी सास हमारे ससुर हमें गाली देते हैं, डांटते हैं, पति से मार मिलती है, इसलिए इसे समझाया कर। वास्तव में तेरे लाला से हम बहुत प्रेम करती हैं, तेरे लाला के अंदर जो है, तेरे लाला के ऊपर कष्ट नहीं देख सकती, तेरे लाला के लिए बहुत प्रेम है हमारे हृदय में। कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, तेरे लाला में हमने ब्रह्म पहचाना है, कि कृष्ण के दर्शन को पाना, हम गोपियों का ताना तो लहना तो बहाना है, हम गोपियों का ताना तो लहना तो बहाना। भगवान के लिए गोपी साहब कहती हैं छोड़ दो इसे, जो है तो परेशान मत करो, इसे डांट दिया करो, समझा दिया करो। मैया कहती है लाला तू चोरी मत किया कर। भगवान कहते हैं मैया एक काम कर दे, मैं चोरी नहीं करूंगा। बोले क्या? भगवान कहते हैं राधिका गोरी से, इस भजन का आनंद लो, फिर गिरिराज जी की पूजा करेंगे। बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बजाओ ताली, ऊपर हाथ उठाइए सब लोग बढ़िया भाव से, मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान के साथ मैया से प्रार्थना करिए। बोले बाल कृष्ण लाल की। राधिका गोरे से ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, राधिका गोरे से
बिरज की छोरे से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। मैया सोदा कदी लाला, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, अभी बहुत छोटा है लाला तो। खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी खोटी है। कैसे करा दो तेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। भगवान कहते देख मैया, अगर तू ब्याह करवाएगी तो केवल मेरो ही जो है तो फायदा नहीं होएगो, उसमें तेरो भी लाभ होएगो। बोले क्या मेरो क्या लाभ होएगो? छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जा कहो बैठे द्वार पे राधिका छोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो मैया प्यार। सदा कदी लाला, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दो तेरो प्यार। राधिका छोरी से बिरज की छोरी से, छोटे से 8 वर्ष के भगवान 7 वर्ष के हैं और मैया से जो है तो जिद करते हैं। आप भी बढ़िया थोड़ा ऊपर हाथ उठाइए, प्रार्थना करिए लाला के साथ। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। और मैया जब तू थकी हारी रहेगी ना दिन भर की, तो रात में तेरो चरण भी दबाया करेगी तेरी बहू जो आएगी। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। अपनी राधिका प्यारी से मैं चरण तेरे दबाओ, अपनी राधिका प्यारी से मैं चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका छोरे से, बिरज की छोरी से मैया कर दे मेरो प्यार। मैया कहती लाला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है,
नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दो तेरो प्यार राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया कर दे। एक बार सब लोग ऊपर हाथ उठा कर आवाज से ताली सेवा करिए। बोले राधा रानी की, बाल कृष्ण लाल की। भगवान कहते मैया जो नहीं ब्याह कराए और गैया नहीं चराओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराओ। कान खोल कर सुन ले। जो नहीं ब्याह कराए और गैया नहीं चराओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराओ। आज के बाद मोरी मैया तोरी डेहरी पे ना आओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहरे पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका तोरे से नीरज की छोरे से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे रे बंधन है प्यार का राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया कर दे मेरो प्यार। मैया कहती लाला नजर तेरी उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दो तेरो प्यार राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दो तेरो प्यार राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कर दे मेरो प्यार। कैसे करा दो तेरो प्यार मैया कर दे मेरो प्यार। कैसे करा दो तेरो प्यार मैया कर दे मेरो। बोलिए राधा रानी बाल कृष्ण लाल। भगवान जिद करते हैं मैया से। एक दिन भगवान ने सोचा, भगवान बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं कि यमुना जी में कालिया जो है तो नाग रहता है, कालिया नाग कालीदह पे। और ये जो है कोई भी गौ माता यमुना में पानी पीने जाती, जल पीने जाती यमुना जी के, तो इतना जहर इसका फैल गया था यमुना जी में कि बेहोश होकर गिर जाती। इतना जो है तो ये विषैला था। भगवान सोचे मेरी आए दिन गौएं मर रही हैं। भगवान सोचे यदि मैं इसको जाऊंगा मारूंगा तो ये हमारे बाल जो हमारे बलराम जी हैं ये भी शेषावतार हैं, इनको बुरा लगेगा कि हमारे जाति वाले को मार रहे हैं। तो एक दिन भगवान ग्वाल वालों के साथ में कहते हैं दाऊ भैया आपको तो नाम केवल बलराम ऐसे ही रख दिया है। गर्गाचार्य जी ने आज तक कोई बल को काम तो आपने कियो ना है। तो बलराम जी कहते अरे लाला मैंने आज तक कछु ऐसा मौका ही नहीं आयो बल को। बल की जरूरत तब पड़ती है जब बहुत समस्या हो, बहुत समस्या हो, किसी को मारना हो तब बल की जरूरत पड़ती है, नहीं तो सारे काम तो प्रेम से ही हो जाते हैं। प्रेम ही बहुत है, प्रेम ही काफी है, प्रेम से सारे काम हो जाते हैं। भगवान से बलराम जी कहते अरे मुझे तो बल दिखावे की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। भगवान कहते अरे दाऊ भैया ये ताल वन है एक वृंदावन में, उस ताल वन में बहुत अच्छे फल लगे हैं, लेकिन एक धेनुकासुर नाम का राक्षस है वो उसमें रहता है, किसी को जाने ही नहीं देता, जो जाते हैं उनको मार करके खा लेता है। तो भगवान के कहने पर बलराम जी गए और वो धेनुकासुर जो गधे के रूप में था एक पेड़ के नीचे सोया था, बलराम जी उस पेड़ को हिलाए
आए, जो पेड़ में फल लगे थे जैसे गिरे, वो धेनुकासुर गधे के रूप में ही करके निकला, बलराम जी को 2 लत्तियां मारने लग गया। बलराम जी क्रोध आया, भगवान एक मूसर मारा बलराम जी ने उसे, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले बलराम जी महाराज की। भगवान अपने अब जब बलराम जी आए, बलराम जी कहा देखो मैंने मार दिया धेनुकासुर को। सबने कहा अरे दाऊ भैया ने गधा मार दिया, दाऊ भैया ने गधो मार दिया, गधो। ये बात मैया यशोदा को पता चली। मैया यशोदा ने कहा क्यों रे लाला, क्यों रे दाऊ बलराम, तो एक गधा के सिवा कोई दूसरा मारने को नहीं मिला, आज तूने बहादुरी दिखाई तो गधा ही को मार दिया। सब लाला का मजाक उड़ाने लगे बलराम जी का। बलराम जी ने कहा अब तुम सबके साथ में मोहे नाए रहनो है। बलराम जी सबसे अलग हो गए, जाते नहीं थे किसी के साथ में खेलने कूदने। एक दिन भगवान गेंद बल्ला का खेल खेल रहे थे, खेल मार दिया। भगवान का मित्र जो सीधामा था उसने मार दिया, गेंद चली गई यमुना जी में। भगवान सीधामा के बदले जो है तो सब ग्वाल वाले बोले जा रे तू लेकर क्या, क्यों तूने मारा, लंगड़ा जो है तो लंगड़े ने तू मार दिया जो है तो। भगवान जब श्री रामा रोने लग गए तो भगवान तो करुणा बता रहे हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। भगवान तो करुणा के अवतार हैं, एक अवतार भगवान का करुणा का है। भगवान कहते रहे मेरे सीधामा मेरे मित्र को मत परेशान करो, उसके बदले मैं जाता हूँ उसके काजे यमुना जी से लेकर के आऊंगा गेंद। भगवान कदम की डार पर पेड़ पर चढ़े, डार पर आकर के कूद गए, छलांग लगा दी यमुना जी में। जैसे यमुना जी में गए भगवान सीधा पहुंचे, वो गेंद जाकर कालिया के सामने जो है तो पड़ी थी। वो कालिया नीचे यमुना जी में रहता था घर बना करके। काली नाग तो सो रहा था कालिया नाग, लेकिन भगवान जैसे पहुंचे नागिन जाग रही थी। वो नागिन जो थी देख करके बड़ी जो है तो मोहित हो गई। कहती तू कौन है रे, तू किसका छोरा है, इतना सुंदर, तू कहाँ रहता है लाला, इतना सुंदर, तू कहाँ से आया है, तू कौन को छोरा है बेटा, तू अभी तक जिंदा कैसे यहाँ बच करके आ गया। ये तो कालिया नाग का दह है, यहाँ तो आने के बाद कोई जीवित नहीं बचता, भला तू न जाने बेटा कैसे बच गया। वो जो नागिन थी वो कन्हैया को जो है हृदय से भर लिया। तू कहाँ से चला है, चल मैं तुझे जो है छोड़ करके बाहर आती हूँ। पूछती हैं कौने दिशा से आयो रे बालक, का है तुम्हारो नाम है, कौने माते को जायो तू लाला, कह तुम्हारो गाँव है। बेटा तू कहाँ से आया है, बेटा तू चला जा। भगवान कहते मेरे जो है तो गेंद गिर गई है इसलिए मैं गेंद लेने आया हूँ। और सुनो पूरब दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, माता यशोदा पिता नंद जो, गोकुल हमारो गाँव है। सुनो मेरी मैया माखन बनाती है ना, और माखन की जो रस्सी, जो माखन की मथानी, जिससे मथानी से रस्सी जो है तो माखन बनाती है, उस मथानी की रस्सी छोटी हो गई, इसलिए तेरे नाग की रस्सी बनाने के लिए तेरे नाग को ले जाने के लिए आया हूँ। जैसे भगवान ने कहा वो नागिन जोर से बोले तो नागिन बोले अरे तू क्या बात कर रहा है लाला तू। तो कहते हैं भगवान ने यहाँ बहुत समझाए, बोले तुम्हारे कालिया नाग ने दूषित कर दिया। इतने में नाग जाग उठा, भगवान से नाग का युद्ध हुआ। भगवान ने नाग को जो है तो धूल चटाई, भगवान ने नस नस नाग का तोड़ दिया और कहते तुम यहाँ से जाओ, जा करके रमण द्वीप में रहो, वहां पर सर्पों का रहने का जगह है। नाग कहता है कालिया प्रभु मैं पहले वहीं रहता था, आपके जो वाहन गरुड़ थे ये मुझे बहुत परेशान किए, मेरे पुत्रों को खा लिए, इसलिए मैं यमुना के रास्ते यहाँ आकर रहने लग गया। भगवान कहते तुम्हारे पैर, तुम्हारे यहाँ सीने में मेरे पैरों को देख कर, पक्षिन को देख करके तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें प्रणाम करेंगे जो है तो गरुड़ देव। एक दिन भगवान गाय चरा करके आए और देखे तो घर घर 56 भोग बन रहा था सुंदर। भगवान कहते हैं बाबा ये सब काहे की तैयारी हो रही है। तो
तो नंद बाबा मैया यशोदा बाप कन्हैया से कहती हैं, परिजन्यो भगवान इंद्रो मेधास्तात्मत मूर्तया ते भिसन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। लाला, हम साल में एक बार जो है किसकी पूजा करते हैं? इंद्र की। और इंद्र प्रसन्न होकर के जो है तो हम वर्षा करते हैं, और उस बरसात से घास उत्पन्न होती है, हम खेती करते हैं, अपने गायों को खिलाते हैं वो घास। भगवान कहते हैं इसमें इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है? सुखम दुखम, व्यक्ति सुख दुख तो जो है अपने कर्मों के अनुसार पाता है। इसलिए यदि तुम जो है तो पूजा ही तुम्हें करना है तो किसकी पूजा करो? गिरिराज जी की पूजा करो। सब ब्रजवासियों को भगवान लेकर कहाँ चल दिए? गिरिराज जी की ओर चल दिए। बोले गिरिराज जी महाराज की। हम सब भी गिरिराज जी की पूजा करेंगे। बस अब जो है जो जजमान हो पूजा करिए आकर के बढ़िया भाव से। कितना टाइम हो गया? बराबर हो गया? हो गया, ठीक है। वैसे भी तो 4:30-5 बजे से कथा होती है, हैं? बराबर टाइम तो होता है ना, 4 घंटा। एक बार राधे राधे बोलिए। बोले गिरिराज जी महाराज की। भगवान गिरिराज जी की पूजा कराने के लिए सब ब्रजवासियों को लेकर के आते हैं। कहाँ? सब ब्रजवासी 56 भोग बनाते हैं, 7 शेर की। सब नाचते गाते आते हैं। कहाँ? गिरिराज जी की पूजा करने के लिए। आप भी जो है सब जो जजमान हैं आ जाइए, मैया जी लोग सब।